कुछ वर्क पे काम करेंगे, ठीक, और ओवरऑल क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या आउटपुट वर्क वहाँ पे ला सकते हैं, उन चीज़ों को अचीव करके देखेंगे। रोटोस का डेफिनेटली जितना मैंने अभी बताया एटलीस्ट उसमें कुछ वर्क्स तैयार हो जाएं, उसके बाद फिर वो रोटो को थोड़ा और एडवांस लेवल पे आगे ले जाएंगे। रोटो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, ट्रैकिंग वाला रोटोस भी हैं और मास्किंग रोटोस भी हैं, वो सारे ऑप्शंस भी हैं। ठीक, तो आज हम लोग कुछ एक वर्क बनाने वाले हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट है, उस कंटेंट को रख के हम कुछ एक वर्क तैयार करेंगे। राइट, फॉर दैट हमें कुछ वीडियोस चाहिए होंगे और वीडियोस निकालते हैं। लेट्स गो बाय पिक्सेल्स और बिकॉज करेंटली आई डू नॉट हैव एनी आइडिया राइट नाउ कि अभी हम और आगे किस वे में आगे बढ़ें, बिकॉज जब तक हमारे पास कुछ वर्क नहीं आ जाएंगे हम डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकते। यानी आपके कुछ रोटोस वर्क जो हैं वो तैयार हो जाएं, थोड़े से कंपोजिटिंग के वर्क तैयार हो जाएं जो हमने प्रीवियस कंपोजिट किए थे, इमेजेस ले लेके हमने कंपोजिट जो किया था वो चीज़ हो जाए, देन विल हम डेफिनेटली न्यूक में और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, विल गो बाय रेट्रो और कुछ और नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे हम। ठीक, तो हमने एक रेट्रो जाएंगे और रेट्रो वीडियो हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट, एंड रेट्रो वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट समथिंग लाइक दीज, ओके, वी कैन डू some information on that one, that is also good। ठीक, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और काफ़ी कुछ इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट। गर्ल एंड बॉयज़ यहाँ पे हैं अवेलेबल। ठीक है, न्यू के अंदर हमें चाहिए होगा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं जो कि हम अचीव करें और वी कैन ऐड ऑन आवर न्यू प्रोजेक्ट। ड्रीम कास्ट खेले हो ये? कोई भी कंसोल नहीं खेले हो? कैसेट लगाते थे? कार्टेज वाला? समझ गया मैं, 8 बिट वाला खेले होगे ना? हाँ, 8 बिट निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, NES 8 बिट कंसोल ऐसे बोलते हैं उसको। ओके, सो कुछ एक आर्ट वर्क जो न्यूक में हमें बहुत बेटर वे में मिले, बिकॉज हम लोगों ने रोटो इरोड वगैरह सारा कुछ देख लिया, इरोड नॉड और ये सब भी देख लिए थे प्रीवियस में। ठीक, दिस टाइम आई एम एडिंग टेकिंग दिस वन। ओके, इससे मुझे कुछ कलर करेक्शन इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसका यूज़ करके हम आगे वर्क करेंगे एंड वी गोना ऐड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑन अवर न्यू। अभी हम लोग ने प्रीवियस शफल नॉट देखा था। ठीक, यहाँ पे चैनल मर्ज भी है, ऐड मूव रिमूव भी है और हमारे पास कुछ कलर लुकअप के कलर करेक्शन वाले नॉट्स हैं, तो इनको एक्सप्लोर करेंगे फॉर टुडेज वर्क। ठीक, सो हमारे पास सबसे पहले ये जो वर्क है 4K रेजोल्यूशन है, तो एक रीफॉर्मेट नॉड ले लेते हैं जिससे हम क्या करेंगे, इसके रेजोल्यूशन को कम कर देंगे, ट्रिम अप टू 720p सो दैट हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और ब्लैक आउटसाइड कर देते हैं सो दैट बाकी हिस्सा जो है वो कटा हुआ नज़र आए। अभी क्या ऑफ रहता है ना, तो ये देखो फ्रेम इतना है डॉट डॉट डॉट, और ये वाला जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा हिस्सा छूट रहा है, तो वो बताता है उसको।
तो अगर आप उसको प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स कर देंगे तो वो उसको बचा के रखेगा, काउंट करेगा। क्लैंप कर देंगे तो यहाँ टेक्सचर फेड हो रहा है, मतलब खिंच रहा है। आई थिंक नीचे नज़र आएगा, ये देखो ये खिंच रहा है ना, ये क्लैंप के कारण। ब्लैक आउटसाइड कर दोगे तो वो गायब कर देगा। ठीक, अब हमारे पास वीडियो आ गया है। नाउ दिस वीडियो इज़ वेरी मच गुड कंडीशन, इट्स इन वेरी मच गुड कंडीशन, और यहाँ पे ऑलरेडी लाइट्स और शेडो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हैं। बट इसमें हमारा मूड सेटअप नहीं है, और अगर हमें अपना मूड सेटअप उसके अंदर डालना है तो वी नीड टू कलर करेक्ट। कलर करेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे नॉड अवेलेबल हैं। ठीक, और वीडियो HDRI है कि नहीं है, वी डू नॉट नो। सो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक शफल नॉड भी ले लेते हैं। ठीक, जो हमने प्रीवियस देखा था। कॉपी नॉड, ये अल्फ़ा टू अल्फ़ा, ये भी देखे थे। एक इमेज का कॉपी अल्फ़ा कर लेते हैं। चैनल मर्ज, अल्फ़ा यू अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा से इसमें कोई चैनल मर्ज वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है ए चैनल, ऑपरेशन कौन सा करना है, बी चैनल, और आउटपुट किस वैल्यू में जाएगा वो सब यहाँ दिखा रहा है। तो मर्ज करने के लिए अगर चैनल मर्ज करना हो तो दैट ऑल्सो यू कैन परफॉर्म इन दिस, हम देखेंगे उनको अप्लाई करके। और ऐड और रिमूव चैनल का रहेगा, ऐड चैनल और रिमूव चैनल। ठीक, ये पूरा सेक्शन जो है वो आपका, हाँ, चैनल्स पे बेस्ड पूरा का पूरा नॉट सेक्शन है। ठीक, इसके ऊपर में आपको मिल रहा है टाइम। ये वाले जो हैं ये डिले, टाइम डिले या टाइम वगैरह को यूज़ करने के लिए है, टाइम कंट्रोल करने के लिए। ठीक, और इसको भी देखेंगे थोड़े समय में। और ये वाले हमने इनमें से कुछ देखे थे, कुछ नहीं देखे थे। वैसे तो ये सारे के सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यहाँ से यहाँ तक तो हम देख ही चुके हैं। रोटो और रोटो पेंट हमने प्रीवियसली देख चुके हैं। टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ से, यानी ये वेक्टर लेयर हैं, वेक्टर शेप्स वगैरह हमको अवेलेबल कराएंगे। विल सी अबाउट दैट। नाउ हम शफल नॉट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और शफल नॉट को ऊपर ले आते हैं, सबको गायब करते हैं। लेट्स पुट अ शफल नॉट। अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, शफल नॉट के अंदर हमको RGB अल्फ़ा अदर लेयर्स भी मिल रही हैं। ठीक, और RGB वैल्यू जो है वो विदाउट अल्फ़ा की कोई वैल्यू मिल रही है, और अल्फ़ा तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये एक्चुअल में B है। ठीक, और ये क्या है हमारे पास, A है। तो दो कलर वॉल्यूम्स हमको चाहिए होंगे इसके लिए। तो विल सेलेक्ट इट, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। नाउ वी हैव A चैनल, B चैनल। यस, यू हैव ऑलरेडी टर्न्ड इट ऑन, देन या आई विल टर्न इट ऑफ। ओके, सो अभी क्या है, अल्फ़ा सेलेक्ट किया हुआ है, देयर इज़ नो अल्फ़ा देयर। वैसे अल्फ़ा देखने के लिए A दबाओगे, है ना, तो दोनों वैल्यूज़ का अल्फ़ा मिल जाएगा, है ना। अल्फ़ा वैल्यू अभी सारे काले में हैं क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा निकल रहा है। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन। सेलेक्ट करो और यहाँ से वैल्यू 1 डाल दोगे तो केवल एक ही दिखेगा, 1 एट अ टाइम ही दिखेगा, नीचे ऐसा भरेगा नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नन कर देते हैं RGB A, और यहाँ पे भी जो अल्फ़ा में सेट था ना, ये एक मिनट, कौन सा कनेक्शन, सॉरी, या फॉरगॉट। मैं सोच रहा था अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर कैसे कनेक्शन करें, है ना। सो रेड वैल्यू हमको सेपरेट मिल रही है इस शफल नॉट से। अब नॉड में यही एक फ़ायदा है दैट अभी क्या मिला हमको, रेड टू रेड मिल रहा है, आउटपुट वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक, तो हमें एक चैनल मिल रहा है यहाँ पे विच इज़ रेड चैनल। ठीक, अब इस पूरे को सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक, और
1 2। अब 2 में आ जाएंगे और हमें तीसरा निकालना है, राइट, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये ग्रीन है, राइट, और ये वाला जो है शफल 1 वो रेड है, ठीक। और हाँ, अब इसको पता करने के लिए हम एक क्या था उसका लेबल, नहीं, बैकड्रॉप ले लेते हैं, हाँ, ताकि हमारे पास यहाँ पे एक स्टिकी नोट के फॉर्म पे हम इसको सेट कर देंगे। और ये क्या होगा, ये आपका लेबल एज ग्रीन रेड होगा, ठीक। रेड दे दिए तो ये रेड चैनल निकल रहा है यहाँ से। अगेन विल नीड अ बैकड्रॉप, बराबर, इसका नाम दे देंगे ग्रीन। हम तीनों चैनल्स को अलग अलग निकाल रहे हैं। Here it is, you have this value which is now blue, इसका जो शफल चैनल होगा इसको अलग करके ब्लू निकाल। 1 2 3 पे मैंने सेट कर लिया इनको। नाउ व्हेन आई प्रेस 1 इट विल बी रेड, 2 3, ठीक। अब रेड और ग्रीन को एक साथ मर्ज करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमको क्या मिल रहा है, मर्ज नोड मिल रहा है। कौन सा चैनल का मर्ज नोड मिल रहा है, ये वीडियो है, हाँ, इसको मैं जे प्रेस करूँगा तो विल गेट टू सी द पर्टिकुलर वीडियो। जस्ट अ मिनट, सेव कर देते हैं। ठीक, एंड इट्स अ वीडियो। थोड़ा रेंडर करने में टाइम ले रहा है। We can see it's a form of video. GB दिक्कत होगी ना, तो मैंने इसको फिर क्या किया, रोक दिया है। So we'll press J. As you can see, the video is on 1026. So now अब हमारे पास चैनल जो है वो चैनल मर्ज में आ गए हैं। अब इसमें A चैनल और B चैनल दिया हुआ है। अब अगर इसमें मैं ग्रीन निकालता हूँ तो आई वोंट गेट एनीथिंग इधर से, और इधर से क्या मिल रहा है, ग्रीन आ रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। एम आई गेटिंग एनीथिंग, नन। चैनल मर्ज से वही चीज़ हो रही है जो हम लोग मर्ज लेयर से यूज़ करते हैं। मर्ज लेयर एक्चुअली में एक ऐसा नोड होता है जो सब चीज़ मर्ज कर देता है। चैनल मर्ज इज़ बेसिकली अबाउट चैनल्स, तो वो क्या है कि केवल स्पेसिफिक चैनल्स ही पकड़ेगा, है ना। तो आप उसके बीच में क्या देना चाह रहे हो, क्या नहीं देना चाह रहे हो, वो दे सकते हो यहाँ पे। लेकिन ये चैनल आउटपुट में ग्रीन आउटपुट दे रहा है या ब्लू आउटपुट दे रहा है, ब्लू में पकड़ में आ रहा है,
रेड में भी पकड़ में आ रहा है, ग्रीन में नहीं पकड़ में आ रहा। क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से रेड निकल रहा है, रेड वैल्यू जा रही है, RGB डेप्थ रेड इसमें जा रहा है, इन बी आउटपुट लेयर रेड, और ठीक, और ये भी जो है हमारे पास ये भी रेड निकाल रहा है अभी। ओह सॉरी, शफल 2 है, हाँ शफल 2, ठीक, ये हमारे पास ग्रीन दिखा रहा है। तो ये जो है ये अभी क्या है, ग्रीन मल्टीप्लाई बाय ब्लू इक्वल टू ग्रीन, ये अभी दिखा रहा है। ठीक, इसको हम अलग कर देते हैं और रेड ऐड कर देते हैं, तो वो रेड यूज़ कर पाऊंगा वहाँ से। ग्रीन ऐड कर देता हूँ तो नथिंग, रेड और ग्रीन, रेड और ब्लू मर्ज हो गया। क्या दे रहा है ये, ग्रीन मल्टीप्लाई बाय ब्लू इज इक्वल टू ग्रीन। तो यानी अगर मैं ग्रीन ऐड करूं यहाँ पे, अच्छा हमारे पास अभी ये वाले से ग्रीन निकल रहा है, ये दोनों का मर्ज हो रहा है, ये वैल्यू शफल 2 से मैजेंटा मिल रहा है ना। ओके ओके, आई एम सॉरी, नाम की गड़बड़ी हो रही थी। शफल 2 पे ग्रीन ही है, इस पे रेड है, और इस पे वैल्यू जो है वो ग्रीन सेट है, तो रेड मिलेगा और ब्लू इस पे वर्क, सॉरी सॉरी मैं हर बार क्या है ना, मैं वही हो रहा है मेरे साथ या नहीं, ये एक्चुअली डबल क्लिक करना है, चैनल मर्ज सेट करना है, और देन रेड वैल्यू ए से, चैनल ए से रेड वैल्यू आ रही है और चैनल बी से ग्रीन वैल्यू आ रही है। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ब्लैक एरियाज छोड़ देता है और वाइट एरियाज पे ब्लेंडिंग होती है, तो रेड पे ब्लेंड हो गया ग्रीन अगर मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर इसी को हम यूनियन कर देते हैं तो दोनों वैल्यूज आपस में मर्ज होंगी। ठीक, अब रेड ओवर ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि सीन में डेफिनेटली रेड की वैल्यू से ज़्यादा ग्रीन होगा, है ना, है ना। सीन में वार्म टोन है या कूल टोन है, कूल टोन हो वार्म टोन हो, मेन है ग्रीन उसमें ज़्यादा अवेलेबल है सीन में। यहाँ पे भी दिखा रहा है आउटपुट ग्रीन निकल रहा है ना। रेड निकलेगा तो अब येलो आउटपुट निकलेगा, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेड मल्टीप्लाई बाय ब्लू कर रहे हैं। अब देखो यूनियन करने में रेड यूनियन ग्रीन क्या मिलेगा, हाँ, येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेड को ग्रीन के साथ मिक्स किए, तो ये येलो टर्म नहीं यूज कर सकता ना। हाँ, तो ये आरजीबी वैल्यू में निकलेगा, तो यहाँ पे ये येलो टर्म यूज नहीं कर सकता, रेड का वैल्यू ज़्यादा आएगा यूनियन में, इसलिए वो बता दिया उसने पहले, आउटपुट येलो आएगा। ठीक, अभी यहाँ पे यूनियन रेड है ग्रीन है, जुड़ के क्या आया, येलो आया, RGB A डॉट रेड। ठीक, यहाँ येलो तो दिख नहीं रहा है कोई, हाँ, मतलब कहने का मतलब है ये कौन से पाइप से आपको कलर मिलेगा वो बता रहा है। समझ लो एक टंकी है, टंकी में से पाइप निकलता है, ठीक है, तो अब आपने एक में रेड डाला एक में ग्रीन डाला, बीच में दोनों टंकी जुड़ गई, तो कौन से पाइप से आपको कलर वैल्यू मिलेगी वो ये बताएगा। अगर मैं इसको ग्रीन पे सेट करता हूँ तो मुझे ग्रीन डोमिनेंस मिलेगा, अगर इसमें ब्लू सेट कर देता हूँ तो मुझे ब्लू मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे यूनियन ब्लेंडिंग चाहिए, यानी मुझे दोनों का जोड़ चाहिए, तो वो मुझे मिलेगा रेड वाले से, क्योंकि ब्लू वाले में पूरा ब्लू मिल रहा है, सायन मिल रहा है हल्का सा, है ना, और क्योंकि आउटपुट में आपने ब्लू ऐड कर दिया है बड़ी बड़े वैल्यू में, ग्रीन में
ग्रीन ही मिल रहा है क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी था, ग्रीन भी मिक्स हो गया, है ना। मतलब ये रेड ग्रीन ब्लू में से अगर आप रेड में जाएंगे तो अभी क्या मिलेगा, रेड प्लस रेड, और इसको ऐसा बोलता हूँ, आर जी बी ए डॉट रेड, आर जी बी ए डॉट ग्रीन, दोनों को प्लस करो, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ से प्लस करके निकालना है। तो ये आर जी बी ए अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा कर दिए तो क्या होगा, दोनों में जो क्या बोलते, रेड ग्रीन ब्लू प्लस अल्फ़ा चैनल निकालेगा उसका। ठीक, यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो ये है, ये दबाऊंगा तो उसका अल्फ़ा निकलने लगेगा। ठीक, अगर मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है वो डिसाइड करना है, यहाँ से ब्लू वैल्यू चाहिए है या जो भी, अभी यूनियन चल रहा है, प्लस कर देंगे तो रेड प्लस ग्रीन इक्वल टू ब्लू। अब ये रेड पे डाल दूंगा तो येलो मिलेगा। ठीक, अब ये कहाँ पे मिल रहा है मुझे आउटपुट, इसको देखते हैं। ग्रीन करेंगे तो वैसे ही ग्रीन डोमिनेंस आ जाएगा, ब्लू करेंगे तो ब्लू आ जाएगा। यहाँ पे आर जी बी अल्फ़ा करेंगे तो हमको रेड प्लस ग्रीन इक्वल टू अल्फ़ा मिल रहा है। डेफ्थ जी करोगे तो डेफ्थ जी आउटपुट निकाल रहा है, वो बता रहा है कौन सा आउटपुट निकल रहा है ना। डेफ्थ जी आउटपुट जो है वो लुमिनेंस भी मिलेगा, यहाँ पे मैट ओवरले भी मिल जाएगा। ठीक, आरजीबी पे रखते हैं इसको। जी डेफ्थ एक्चुअली में एक ग्रे कलर का मैप होता है जिससे 3D लेयर्स या 3D सीन पे डेफ्थ बनाई जाती है, रेंज डेफ्थ दिखाते हैं। वो कैमरा जो है ना, वो जितना दूर होगा उतना डार्क और ब्लर करता जाता है इमेज को, और जितना पास होगा उतना क्लियर और वाइट करता जाता है। वो कैमरे के अकॉर्डिंग डेप्थ क्रिएट करता है, एक मैप होता है अलग से। तो जब 3D का यूज़ करेंगे ना तब उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो, ठीक, इसको चलो अभी मैं क्या करता हूँ, एक रेड वैल्यू पे निकालते हैं। ठीक, यहाँ से मैंने रेड वैल्यू निकाली, एक और चैनल मर्ज यूज़ करेंगे तब खेल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको अलग कर लेते हैं, ए इधर आ जाएगा और 3 जो है वो इधर चला जाएगा। अब रेंडर क्या हो रहा है, मैजेंटा, यहाँ पे रेंडर क्या हो रहा था, रेड, क्योंकि ये ब्लू नोड है तो वो यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मैं अगर इसके डिवाइड ऐड कर दूँ तो कलर डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो ये ए बी एस माइनस, यानी ए माइनस बी अगर होगा तो क्या मिलेगा, तो हमको वैल्यू, अब कैसे वैल्यू माइनस कैसे हो सकती कलर वैल्यू, क्योंकि कलर न्यूमेरिकल फॉर्म में जा रहा है, जैसे 0 to 255 वैल्यू। तो अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो ए बी एस माइनस ग्रीन, अच्छा हमने यहीं से ग्रीन में से रेड माइनस किया हुआ है, रेड माइनस ग्रीन इक्वल टू रेड चाहिए, हमने रेड निकालना है। ठीक, तो कितना वैल्यू इसमें से निकलेगी रेड की, मान लो रेड जो है वो 10 है और ग्रीन जो है वो 5 है। तो ग्रीन से रेड की मतलब जहाँ रेड और ग्रीन दोनों हैं, तो रेड में जो ग्रीन की वैल्यू है वो माइनस होगी, तो कितना रेड बचा, 5 रेड बचेगा। लेकिन ग्रीन को तो माइनस नहीं कर रहे हैं, ग्रीन माइनस नहीं होगा सीन में से, ग्रीन माइनस नहीं होगा क्योंकि ग्रीन की वैल्यू उठा के रेड को माइनस कर रहे हैं, ग्रीन इटसेल्फ कम नहीं कर रहे, ग्रीन में से रेड माइनस कर रहे हैं। तो जो वैल्यू रेड चैनल से निकल रही है वो हमको मिल रही है कम रेड ज़्यादा ग्रीन, कम रेड ज़्यादा ग्रीन, क्योंकि रेड की वैल्यू कम कर दी है हमने, किससे कर दिए, उसी के ग्रीन से माइनस कर दिए।
हाँ एग्जैक्टली exactly. उतना ही रहा। तो इसलिए क्या हुआ, इससे आपको क्या ग्रेड मिल गया, उसके बालों में दाढ़ी में जिस जगह पे हमें रेड के कारण ग्रीन ओवरलैप नहीं कर पा रहा था उस जगह पे से रेड अलग कम हो गया। रेड कम हो गया तो ग्रीन चला गया, रिप्लेस हो गया तो ग्रीन ज़्यादा हो गया। सीन में क्या है, येलोइश टोन है, यहाँ पे देख रहे हो सीन जो है वो येलोइश टोन वाला है। लेट मी शो यू द डाउनलोड, और यहाँ देखो सीन जो है वो येलोइश टोन का है क्योंकि इसमें रेड वैल्यू ज़्यादा है लाइट्स के कारण, है ना। तो रेड वैल्यूज ज़्यादा हैं, इसके कारण से फिर क्या होगा, ये रेड वाले जो हिस्से हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ तो ग्रीन ज़्यादा, जितनी हाईलाइट वैल्यू है देखो सब में ग्रीन है ना। अब यहाँ से निकला ये ग्रीन और किधर गया, चैनल मर्ज के अंदर। अब यहाँ क्या हुआ, रेड प्लस ग्रीन इक्वल टू रेड, ठीक, इधर ऐड हो रहा है। अब रेड ऑलरेडी 5 है, ठीक है, उसके साथ ग्रीन हमने मिक्स कर दी, प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ ब्लू वैल्यू मिल रही है, ठीक। अब ब्लू वैल्यू जो है वो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, रेंडर करूँ, ओके, रेड से ही हम निकाल रहे हैं ना, और इसको ब्लू कर लोगे, ग्रीन करोगे तो यू विल गेट ग्रीन, बाकी सारे ब्लू से रिप्लेस, क्योंकि रेड तो माइनस ही हो गया वहाँ से। तो उसमें जितना भी वैल्यू आप डालोगे वो लो फॉर्म ऑफ, ओके, ये भी बहुत आसान है समझना, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो रेड किया तो यहाँ रेड वैल्यूज थी, यहाँ रेड वैल्यूज थी, वहाँ क्या मिलने लगा, मजेंटा, मजेंटा, यानी रेड पे ब्लू प्लस हो गया, ठीक है, रेड पे ब्लू प्लस हो गया, ये चीज हमको मिल गई। हाँ अब ये क्यों हुआ, यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे थे तो हमें ये जो कलर मिल रहा था ना, इसमें ब्लू भी प्रेजेंट है, क्योंकि रेड के साथ माइनस ग्रीन कर रहे थे, तो ग्रीन तो वैसे का वैसे ही है, रेड कम हो गया, लेकिन ब्लू भी तो वैसे का वैसे है, ब्लू अपनी वैल्यू पे है। अब यहाँ ऑलरेडी 3 कलर हैं, 10 मान लो रेड था, 5 मान लो ग्रीन है, 8 मान लो ग्रीन है, और 5 मान लो ब्लू है इस सीन में। तो 10 में से 8 रेड जो था उसमें हमने 8 से माइनस कर दिया उसको, बराबर। तो रेड की वैल्यू कितनी कम हो गई, 2 बची, तो 2 बचा हुआ रेड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, बाकी रेड माइनस हो गया। ग्रीन कितना, 8 का 8 है, तो ग्रीन हमारे पास अवेलेबल था, ठीक। ब्लू कितना है, 5 का 5 है, ठीक है, तो ब्लू जो है वो अपनी जगह पे ब्लू है, ठीक, ब्लू अभी अपनी जगह पे है, 5 का 5। अब यहां आ जाते हैं, अब इधर पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा ब्लू ऐड हो गया, यहां से एक ब्लू एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो जो 5 ब्लू था मान लो उसके ऊपर में 10 ब्लू आ गया। अब 10 ब्लू हो गया, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन कर रहे हो। ग्रीन कितना था, 8, और रेड कितना था, 2, मिलके कितना हुआ, 10, करेक्ट। यहां से कितना आ रहा था, ब्लू 5, यहां से ब्लू कितना, यहाँ कितना ब्लू आ रहा था, 5, 5 5, 10 हो गया। तो जहां जहां 10 रेड था वहां वहां 10 ब्लू भी ऐड हो गया, मजेंटा हो गया। और जहां रेड 0 था, क्योंकि ग्रीन था उस जगह पे, राइट, उस पे ब्लू ने प्लस हो गया उस पे, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है ना,
इधर से फ्लो आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये पूरा वैल्यू का खेल है। है ना। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा, यू कैन सी कि मेरे को वीडियो जो है वो बकायदा क्या बोलते, उस वैल्यू को रिटेन करके ही मिलेगा सारा चीज। तो मैं अपनी तरफ से अपना एक कलर ग्रेड तैयार कर सकता हूँ, है ना। अभी तो मैं ये प्लस कर रहा था, मैं इसको मिनिमम कर दूं कि भाई ब्लू का मतलब जो चैनल ए आ रहा है वो मिनिमम हो जाए जो चैनल बी है। अभी चैनल बी में हमने आर जी बी डॉट ग्रीन रखा हुआ है, ठीक। इसमें जब हम आर जी बी डॉट रेड कर देंगे तो रेड की कोई वैल्यू है ही नहीं, ब्लू चैनल आ रहा है तो ब्लू चैनल आ रहा है ना, तो ब्लू ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे अगर ब्लू करोगे तो पूरा ब्लू मिल जाएगा, और ग्रीन में भी थोड़ा सा ब्लू था तो उधर से भी थोड़ा ब्लू ले रहे थे, ग्रीन कर देंगे तो अल्टीमेटली पूरा ब्लू हो गया, है ना। तो यहाँ का ब्लू भी हावी हो गया, यहाँ का भी ब्लू भी हावी हो गया उसके ऊपर में, और ये मिनिमम कर दिए ना इसलिए कि मतलब बाकी सब वैल्यूज, मिनिमम वाली जितनी वैल्यूज होंगी सब ओमिट हो जाए, तो जो डोमिनेंस होगा वही बार दिखाई दे। हाँ, मैक्सिमम कर दिए तो आउटपुट उल्टा आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यूज ओमिट कर दो, ये खेल वैल्यू का है। यहाँ से 10 वैल्यू आ रही थी, ठीक है, यहाँ से भी 10 वैल्यू आ रही थी, ठीक। अब क्या हुआ, जब आप मिनिमम सेट करते हो यहाँ पे मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम सेट करने पर क्या होता है, जो यहाँ की मिनिमम वैल्यूज आ रही थी सीन के अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग, सीन में से जो मिनिमम कलर निकल रहे थे वो रेड थे। सीधी बात है, रेड निकल रहे थे क्योंकि वो तो इधर से भी रेड ऐड हो रहा था ना थोड़ा सा, तब जाके वो बन रहा था। नहीं तो 10 वैल्यू यहाँ पे किसकी आ रही थी, सीधी बात है, तो माइनस हो गया था पूरा। तो ये 10 वैल्यू आ रही थी, 10 वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू आ रही थी, और 8 की यहाँ पे 8 जुड़ रही थी यहीं से। तो अगर आपने यहाँ पे ये कर दिया कि भाई ये 8 जो है वो लोअर वैल्यू है, रेड और ग्रीन जो भी इधर पे राइट में है ये लोअर वैल्यू है और ब्लू मेजर वैल्यू है, तो मिनिमम वाली जितनी भी हैं वो सब ओमिट कर दो, तो लोअर वैल्यू हट जाएगी, तो आएगी क्या, मतलब मान लो ब्लू जो है वो 10 है, यहाँ पे तो ब्लू ही चैनल निकाल रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो हम 5 मान रहे थे, वो वैल्यू ज़्यादा ही होगी, हम एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ से 10 वैल्यू लेके आते हैं ब्लू की, और 8 वैल्यू हमने मिनिमम मिलती है हमको, 8 वैल्यू बाकी कलर की मिनिमम मिल रही है, तो वो 8 के मतलब ब्लू के अंदर भी 8 वैल्यू होगी, 1 to 8, 0 to 8, है ना, वो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो ब्लू चैनल मिल जाएगा इसकी जगह। और यहाँ पे जितनी वैल्यू आ रही थी उनमें भी जो डोमिनेंस वैल्यू होगी मिनिमम 8 वाली सारी खत्म हो जाएंगी, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच जाता है, जो बचेगा वो कलर सब में अप्लाई हो जाएगा, जो कलर बचेगा। हमने यहाँ पे रेड लिया, अब इसको ब्लू कर देते हैं, है ना, तो क्या मिला हमको यहाँ पे, RGBA ब्लू ऐड कर दिए और ये मिनिमम पे सेट है, तो ब्लू वैल्यू निकली, और क्या बोलते यहाँ पे ऑलरेडी हमने ब्लू और रेड के बीच में मिनिमम कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। तो ब्लू और रेड के बीच में मिनिमम कंपैरिजन करोगे तो ब्लू और रेड कम होगा, कम होना चाहिए, क्योंकि ब्लू और रेड के बीच में कर रहे हैं हम, तीनों RGB इसके बीच में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 2 कलर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर दोनों कलर के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं और वो हो जाता है माइनस, है ना, मतलब कम हो जाता है, जितना वैल्यू खत्म हो जाती, तो बचती कौन सी है, ग्रीन के साथ ब्लू, क्योंकि चैनल ब्लू निकल रहा है यहाँ से भी, इधर से भी ब्लू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ब्लू को तो अनटच्ड है, यहाँ रेड और ग्रीन टच हो रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं शफल नोड में अगर जाओगे
तो ब्लू ही चैनल बस निकल रहा है यहाँ से। ठीक, तो बाकी और कोई वैल्यू तो है ही नहीं। तो जो बची कुची इसमें से ग्रीन वैल्यू मिल रही थी हमको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने रेड माइनस ब्लू कर दिया, तो यहाँ से ब्लू मिल रहा था, यहाँ से रेड माइनस होके आया, मतलब इसके अंदर ही रेड माइनस हुआ, इधर का ब्लू इधर का रेड माइनस हुआ। ग्रीन जो इधर से माइनस होके आया हुआ था, जो वैल्यू ग्रीन लेके आया हुआ था अपने साथ, वो वैल्यू यहाँ पे मर्ज हो गई किसके साथ, जो रेस्ट रिमेनिंग वैल्यू है रेड माइनस के बाद। तो वो रिमेनिंग वैल्यू क्या मिली हमको, मैजेंटा मिली थी। अब मैजेंटा पे ग्रीन और ऐड कर दोगे तो क्या मिलने लगेगा, ये वाला कलर मिलने लगेगा। ये प्योर ब्लू तो है नहीं, दाढ़ी वाला जो है ना, प्योर ब्लू नहीं है। अब जैसे ये यहाँ पे मैं इसको ब्लू ही सेक्शन से बाहर निकालता हूँ, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, देखना ये ब्लू ही वैल्यू बस ले रहे हैं, ब्लू ब्लू रेड माइनस ब्लू। यहाँ पे मैजेंटा आ रहा था तो वो भी रेड माइनस हो गया, तो बचा जितना ब्लू उतना ही ब्लू निकल रहा है ना। अब सिमिलरली इसी चीज को आगे भी यूज कर सकते हैं। लेट जस्ट से मैं यहाँ पे चलो इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये जो है बट ये जो है कलर चैनल, एक और मर्ज लगाते हैं, चैनल मर्ज। ठीक है, ये तो ए से ही आ रहा है और ये बी से आ रहा है। ठीक, यहाँ कौन सा कलर निकल रहा है शफल फ्लोर में, कोई कलर नहीं निकल रहा, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं येलो निकालता हूँ। ठीक, अब इसमें देखो तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, हम वापस से रिटेन आ गए, यहाँ पे येलो निकाल रहे थे। ठीक, ये गया किसके अंदर, चैनल मर्ज के अंदर। यहाँ क्या वैल्यू मिल रही थी, केवल ब्लू, राइट। यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, रेड ग्रीन, इधर आया ब्लू, इधर आया। ठीक, अब इसमें क्या किए थे, रेड और ब्लू को मिनिमम कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूं। ठीक, अब रेड माइनस ब्लू, तो क्या वैल्यू बची, रेड में रेड और ग्रीन बची, तो रेड और ग्रीन येलो हमारे पास अवेलेबल है, प्लस कर देंगे तो ब्लू की वैल्यू, और यहाँ पे RGB अल्फा निकालते हैं, एक मिनट, ग्रीन में देखेंगे तो रेड और ब्लू ऐड हो गए, तो हमारे पास ग्रीन में रेड चैनल जा रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितने चैनल, यहाँ पे रेड भी ऑलरेडी जा रहा है, ग्रीन जो है वो न्यूट्रल है, और यूनियन ग्रीन RGB अल्फा। ठीक, हमारे पास ब्लू यूनियन में क्या करता है, इधर का उठा के इधर डाल दे रहा है। कुछ दे ही नहीं रहा वो। ए का ब्लू वैल्यू निकाल लिया मैंने, उसको ले आया, तो देखो अब स्किन कलर की टोन आने लगी, क्योंकि तीनों कलर वैल्यू मिक्स होने लगी है ना।
और उसको डिवाइड कर दिए थे, इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ से ग्रीन वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अब ग्रेड देखो, लाइट्स पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हम केवल चैनल्स को निकालते जा रहे हैं, एक चैनल को दूसरे चैनल के साथ मर्ज कर रहे हैं, है ना। और ऑपरेशंस जो हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। हम जोड़ घटाना माइनस करेंगे तो येलो टिंट के साथ मिलेगा, और मैक्सिमम कर देंगे तो हमें सायन कलर ज़्यादा मिलेगा, ग्रीन और सायन, है ना। और यहाँ पे स्टेंसिल कर देंगे। स्टेंसिल बेसिकली क्या करता है, वो अल्फ़ा पे काम करता है, तो अल्फ़ा तो खैर है नहीं, यूनियन कर दोगे तो सब आपस में जोड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से ब्लू चैनल जुड़ रहा है ग्रीन चैनल के साथ, सायन हो रहा है और निकल रहा ब्लू है केवल, है ना। तो यहाँ पे RGB अल्फ़ा करेंगे तो सारी वैल्यूज़ एक साथ निकलेंगी, सबके अलग अलग मायने हैं। तो जोर में कुछ और निकल रहा क्या, है ना। तो सब चैनल्स को ये देखो डिवाइड में ऐसा चलेगा। डिवाइड में क्या हो जाते हैं, कलर्स की वैल्यू जो है ना वो सर्टेन एक्सटेंट तक डिवाइड हो जाती है, सर्टेन एक्सटेंट बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल माइनस में चली जाती, तो इसलिए कंट्रास्ट बढ़ जाता है ना सीन के अंदर, और कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाता ना, इसके कारण से ये ब्लॉक्स बन जाते हैं, है ना। तो इसको जनरली डिवाइड को ना इन चीज़ों के लिए नहीं, ब्लेंडिंग मोड वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको कहीं पे अगर कोई एक्सट्रीम कलर मोड देना हो तब के लिए यूज़ कर सकते हैं। ए फ्रॉम ब्लू, ए फ्रॉम बी, देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है सारी वैल्यूज़ ना, पूरा सेंस यहाँ दिया ही हुआ है, आप वो गणित लगा सकते हो वैसे देख के, कौन सी वैल्यू से क्या निकल रहा है, कौन सी वैल्यू से क्या निकलेगा। हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ था विच इज़ ये, और हम यहाँ पे रेड वैल्यू निकाल रहे थे तो सारा हमको येलो मिल रहा था, ग्रीन निकाल रहे थे तो ये मिल रहा था। बैकवर्ड यू, बैकवर्ड वी, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स इसके अंदर निकल रहे हैं, है ना। मास्क निकालना है या कुछ ऐसा वैल्यू निकालना है तो वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और कोई वैल्यू निकल रही क्या, रेड, लाइट्स के जितने कलर हैं वो सब सेपरेट कलर में निकलेंगे, ठीक। तो एक एक करके एक एक कलर वैल्यूज को लेके हाँ, टेक्निकली हमने किया क्या, हमने केवल यही चीज़ की कि हमने यहाँ से रेड वैल्यू निकाली, यहाँ पे ग्रीन लाई, उसके अंदर हमने रेड और ग्रीन को माइनस ही कर दिया, ठीक। अब रेड और ग्रीन को हमने ए बी एस माइनस किया है। अब ए बी एस माइनस में होता क्या है, इसको ऐसा रखेंगे ना तो ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। और ए बी एस एक इक्वेशन होता है, ए बी एस इक्वेशन पढ़े थे क्या, अलजेब्रा का इक्वेशन है। देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, एबीएस वैल्यू इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो है ये टर्म एक्चुअली इन मैथमेटिक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूल्स ऑफ अ रियल नंबर denoted with is not non-negative value of x without regard to its sign, namely if x is a positive number and if x is a negative number। तो ये कंडीशन बेस्ड वैल्यू है कि अगर x क्या बोलते पॉजिटिव नंबर है तो
ज़ीरो से बड़ी वैल्यू, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक, अगर वो वैल्यू जा रही है तो हमें एक एब्सोल्यूट नंबर मिल जाएगा, वही कलर निकलेगा जो डोमिनेंस होगा एब्सोल्यूट, जिसमें एब्सोल्यूट ज़्यादा कलर है वो मिलेगा हमको। तो वो एबीएस टर्म से माइनस करता है ना। अगर हम इसको माइनस कर देंगे सीधा, है ना, और रेड माइनस ग्रीन हमने किया हुआ है, और हम यहाँ पे ग्रीन वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रीन इतना, और आने दो पहले लोड, ग्रीन इतना और रेड इतना है। इसमें भी ये भी वाइट एरियाज है ना, वीडियोस में तो ये भी थोड़े वाइट एरियाज हैं, तो वाइट एरियाज में रेड माइनस ग्रीन किया तो रेड वाइट वाइट हिस्से में नज़र आ रहा है, ब्लैक में तो बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ रेड और ग्रीन दोनों जुड़ा है और हम रेड को देख रहे हैं, ग्रीन को देखेंगे तो केवल ग्रीन इतना निकल रहा है, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे ब्लू निकल रहा है। ब्लैक जो है वहाँ पे मतलब है ही नहीं कलर ना, वहाँ पे वो चीज़ होगी ही नहीं, ये हिस्से ब्लैक दिखा रहा है तो वहाँ कोई कलर ही वैल्यू नहीं है ना। ये इधर पे देखो ब्लैक बन गया होगा तो ब्लैक दिखाएगा, जहाँ ब्लैक है मतलब वहाँ कोई कलर नहीं है, वहाँ शेडो बन रही है। ठीक, और अभी हम रेड माइनस ग्रीन पे थे और चैनल निकाल रहे थे कहाँ से, ब्लू से। तो ब्लू ब्लू कहाँ डला हुआ है वो पता चल जाएगा हमको, कहाँ कहाँ ब्लू वैल्यू है, और जहाँ जहाँ ब्लू वैल्यू नहीं है वहाँ ये दिखा रहा है, अदर वैल्यूज दिखा रहा है। क्योंकि उनमें भी बेसिकली ग्रीन तो होगा, वो प्योर ब्लू तो है नहीं ना, ग्रीन तो सब जगह है। अगर इसमें से ब्लू माइनस करते तो साइन वैल्यू सब जगह दिखा रहा है, क्योंकि ग्रीन सब जगह है और ब्लू जो है वो माइनस होके हम ब्लू ही निकाल रहे हैं, ग्रीन निकालते तो सब जगह ग्रीन हो जाता, क्योंकि जिस जगह ब्लू है उस जगह पे रेड से माइनस कर दिए हो तुमने ब्लू। अब रेड और ग्रीन है तो रेड वैल्यू भी रखी रखी, ग्रीन की ग्रीन वैसी है तो येलो वैल्यू निकल आएगी, है ना। प्लस करोगे तो कुछ और, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और निकलेगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होता है, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा। अब ए है मतलब रेड जो है वो है मान लो 5 है, और ग्रीन जो है वो 2 भी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, और 10 वैल्यू किस पे जा रही है वो डिसाइड हो, वो इस पे नहीं, रेड से नहीं, वो डिसाइड हो रही है सीन में कहाँ जा रही है। सीन में तुम्हें देखना होगा कि सीन में मल्टीप्लाई लगा है, इसका मतलब ब्लैक वैल्यूज तो वो छुएगा ही नहीं, तो वो केवल रेड वैल्यूज छुएगा, रेड नहीं वाइट वैल्यूज छुएगा, राइट। तो जहाँ आरजीबी है, ब्लैक वैल्यूज में इसको स्क्रीन करेंगे, जब ऐड होता है या स्क्रीन ऐड करोगे ना, इसमें प्लस करोगे तब ये उल्टा काम करता है। ठीक, तो ये प्रोबेबली इसमें स्क्रीन तो है नहीं, मल्टीप्लाई ये वही वैल्यू है, क्या बोलते हैं, जैसे ए माइनस बी किया हमने, ए मल्टीप्लाई बाय बी किया, तो जो वैल्यू नज़र आएगी उसमें से कौन सी वैल्यू हमको निकालनी है वो करना है। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी तो रेड मल्टीप्लाई बाय ग्रीन, और वो वैल्यू जो भी निकल रही है, मल्टीप्लाइड वैल्यू जो निकल रही है वो हम किस चैनल से, वो इस पूरे वीडियो पे अप्लाइड हो जाएगा, जो वैल्यू निकलेगी वो पूरे वीडियो पे अप्लाई हो जाएगी, और फिर उसमें से आप कौन सा चैनल निकालते हो वो आपको चैनल मर्ज देता है। यानी दो चैनल्स को वो मर्ज कर देगा पूरे वीडियो में, और फिर आप उसमें से कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हो वो आप आइसोलेट करके निकाल लो यहाँ से, है ना। कि उसमें से आपको केवल रेड वैल्यू चाहिए तो रेड वैल्यू अलग से मिल जाएगी, आप निकाल सकते हो, है ना। तो वो अलग से आपको वैल्यू मिल जाती है
है ना, जिसलिए और फिर इसको भी हम इधर पे आ जाते हैं और इधर पे मर्ज करके फिर इधर आ जाते हैं। अब इसके बाद आप चाहो तो फिर एक और शफल नोड लगाओ, है ना, और आउटपुट जो है वो कुछ और निकाल लो जैसे आपको जो चाहिए। सीन में से सेपरेट वैल्यू निकालनी हो तो सेपरेट फिर से निकाल लो। तो जो बन रहा है वो एक एक वीडियो बनता जाएगा इसके अंदर पे। वैल्यू ज़्यादा है कम है वो करते साथ फिर इधर आ जाएंगे। तो अभी ये कलर मिल रहा था, है ना, तो इसके अंदर पे जो हम लोग देख रहे थे वो सब अगर जोड़ देंगे तो सेम चैनल मिल रहा है। तो अब अगर इस चैनल में से ब्लू अगर अलग कर दिया जाए तो केवल येलो वैल्यू मिलेगी, फिर उसको निकाल सकते हो, फिर आगे के लिए यूज़ कर सकते हो। ये तब तक जा सकता है जब तक आपको अपनी मर्जी का कोई कलर टोन नहीं मिल जाता। ठीक, तो ये हमारा वो था क्या बोलते, कॉपी अल्फा तो हम देख चुके थे, सिंपल सा है। ऐड चैनल जो है वो क्या बोलते, लेट जस्ट से ये जो है ये हमारा कौन सा, इसी को लगा देते हैं यहाँ पे। अब आप ऐड करो, जैसे वहाँ पे वैल्यू आ रही थी RGB, है ना, अदर लेयर्स और ऐड चैनल से हम जहाँ पे अगर कोई वैल्यू कम है वहाँ पे हम एक चैनल ऐड कर सकते हैं। रेड लगा के रेड की वैल्यू बढ़ा सकते हो, है ना, वो दे सकते हो। R तो बहुत ज़्यादा है, G भी बहुत ज़्यादा है, B कम है। तो B की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, RGB। ओके, ये अलग से जुड़ेगा ना, देखो अभी ब्लू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक, और ये मैं किसी वीडियो से भी निकाल सकता हूँ, है ना। ठीक, तो अब इस चैनल में से मैं केवल ब्लू कलर निकाल रहा हूँ, रेड ग्रीन और ब्लू रेड दो ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है ना। यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं और ये, तो इमेज में से जब निकालना होगा कोई चैनल तो इधर से निकलेगा, तो जो भी चैनल होगा वो बता देगा इधर। ठीक, कौन था, अच्छा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चैनल मर्ज जो हमने लिया हुआ था, ठीक, और अब देखो इसको हम यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। चैनल निकालने के लिए सेपरेट शफल शफल यूज़ कर लेंगे, और अगर हमें कोई वीडियो में से जस्ट से यहाँ से अलग ही कर दिया मैंने, यहाँ ब्लू है ना, और यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, ब्लू प्लस ब्लू तो सारा चीज़ ब्लू। एक चैनल एक्स्ट्रा ऐड कर देता है ना ये, तो ये क्या देखेंगे इसका क्यों क्या वैल्यू निकल रही है, और ये किसी और में भी नहीं मिल रहा है ना। देखते हैं ये वाला चैनल जो है वो कैसे काम करता है। मेन हमारा ये वाला
अभी का जो चैनल था वो हम यूज़ कर सकते हैं। वापस से रिटेन हो गया, जो वैल्यू आ रही है वहाँ से फिर उधर की यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे आगे ये वाले जो हैं बाकी वाले भी ऐड करेंगे, कलर करेक्शन के नोट्स भी ऐड करेंगे। तो आज शफल हमने देखा, कॉपी अल्फ़ा पहले ही देख चुके थे, चैनल मर्ज देखा, ऐड और रिमूव चैनल देखेंगे कि एक रिमूव ज़्यादा बेटर काम करेगा अभी, तो वो ट्राई कर सकते हो, एक बार खुद से देख लेना। मैं इसका एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, ठीक, और फिर उस क्लास में फिर हम लोग ये इस पे काम करेंगे, टाइम वाले भी क्लियर कर लेंगे। ठीक, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।